मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आप समस्त महानुभावों और माताओं के रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरणों में नमस्कार। एक प्रश्न है, सर्वत्र भगवान को देखते हुए समता का व्यवहार कैसे किया जाए। संक्षेप में इसका उत्तर पहले दे दिया जाए। समता मन में रहती है, व्यवहार में नहीं रहती। जैसे अपना शरीर है और शरीर में पैर से लेकर चोटी तक सब जगह समान आत्म भावना है। कहीं भी हमारा मन में विषमता का जरा भी भाव नहीं है। अगर पैर में चोट लगेगी हमको लगेगी, सिर पर लगेगी हमको लगेगी। हम पैर को, सिर को, सबको बचाना चाहेंगे, सबकी रक्षा करना चाहेंगे। किसी भी अंग की अवहेलना हम नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। किसी भी अंग को जानबूझकर हम दुख नहीं देंगे। एक अंग पर विपत्ति पड़ने पर सारे अंगों को उसके ठीक होने में लगा देंगे। ये बिल्कुल शारीरिक शास्त्र का एक नियम है। शरीर में कहीं अगर फोड़ा हो गया, कमी आ गई कोई, तो शरीर के सारे अवयव अपने आप उस अंग को ठीक करने में लग जाते हैं, स्वाभाविक। इसलिए शरीर में कहीं भी हमारी विषमता नहीं है, विषमता का भाव नहीं है। परंतु क्या व्यवहार एक साथ कर सकते हैं। जहाँ जो काम जिस अंग से होना है उसी से होना है, दूसरे अंग से हो नहीं सकता। और यदि कोई करने जाता है तो या तो वो पागल है, या किसी बीमारी से ग्रस्त है, या मूर्ख है। कोई अगर हाथ से चलना चाहे, पैर से लेन देन करना चाहे, तो मूर्खता, तो लोग कहेंगे तो पशुवत व्यवहार करता है। अंगों में आत्मभाव में कहीं भेद नहीं, पर हाथ का काम हाथ से। अपने तो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार तो दाएं बाएं हाथ में भेद है व्यवहार में। बाएं हाथ से हम खाते नहीं और दाएं हाथ से हम शौच जाकर धोते नहीं। शौच जाकर हम धोएंगे बाएं हाथ से और खाएंगे हम दाहिने हाथ से। परंतु क्या हाथ में चोट लगने पर दाएं बाएं का भेद होता है दर्द होने में, रक्षा करने में? तो समता जो होती है वो व्यवहार में नहीं होती। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है बड़ा, वो ये है कि जगत की उत्पत्ति होती है तब जब प्रकृति में विषमता आती है। ये सृष्टि का तत्व है। जहाँ पर प्रकृति साम्य है,
जहाँ पर तीनों गुण समान हो गए वहाँ महाप्रलय हो जाएगा, प्रकृति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं। संसार तब उत्पन्न होता है जब प्रकृति में विक्षोभ होकर विषमता होती है। गर्भाशय में यदि रक्त ठीक रहे, उसमें कोई क्षोभ न हो, तो बच्चा नहीं पैदा होता। गर्भाधान होने पर उसमें एक विक्षोभ होता है, विकार पैदा होता है, तब बच्चा उसमें बनता है। तो तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, भगवान ने कहा कि प्रकृति में मैं अपने संकल्प से स्थापना करता हूँ गर्भ की। जब भगवान संकल्प करते हैं कि ये जगत बने, सृष्टि बने, तो भगवान का ये संकल्प प्रकृति में विक्षोभ पैदा करता है, विषमता आती है, तब जगत बनता है। तो जब तक प्रकृति है और जब तक जगत है, तब तक हम चाहे किसी अंश में अर्थ साम्य कर दें। आज जो संसार में एक लहर चली है ना, अर्थ साम्य हो और श्रेणी न रहे, वर्ग न रहे और धन सबके पास समान हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए भी होता नहीं है, सब हुकूमत नहीं कर सकते, सब में हुकूमत करने का बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विज्ञान नहीं है। अगर किसी न्यायालय में जज के स्थान पर बोले आदमी सब एक से, तो सबका समान अधिकार, किसी मूर्ख को बैठा दिया जाए तो क्या करेगा? सबकी बुद्धि एक सी नहीं, सबके विचार एक से नहीं, सबके शक्ति शरीर की एक सी नहीं, सबके मन की शक्ति एक सी नहीं, सबका कद एक सा नहीं, सबके खान पान की रुचि एक सी नहीं। ये जगत का जो वैचित्र्य है, ये भगवान लीलामय का ये लीला क्षेत्र, इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं है जो दूसरी से पूरी समान मिलती हो। ये जगत की जो विषमता है ना, ये तो हमारे सामने नाच रही है। कोई आदमी जगत की विषमता को मिटाना चाहे तो वो पागल है, मिट नहीं सकती। जगत की विषमता मिट नहीं सकती, ये तो रहेगी सब समान, सब बात में हो नहीं सकते। अर्थ साम्य किसी अंश में हो जाए, और वो होना बहुत अंश में ठीक भी है। जब समाज में, जब राष्ट्रों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक श्रेणी के पास, किसी एक वर्ग के पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है और दूसरा वर्ग, बड़ा समुदाय जब अर्थहीन हो जाता है, तब समाज में एक क्रांति उत्पन्न होती है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। और हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लें, श्रीमद् भागवत में इतना बढ़िया साम्यवाद है जो कहीं किसी कम्युनिज्म में आज तक नहीं हुआ। भागवत में आज की बात नहीं, नारद जी के वाक्य हैं, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, अधिकम योग मन्येत स सेनो दंडमर्हति। इसका अर्थ यह है, शब्दार्थ, कि जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम देहिनाम अधिकम योग मन्येत, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है, स सेनो दंडमर्हति, वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। अब इससे बढ़िया समयवाद कहाँ होगा? हम कहते हैं कि भाई समाज के पास जो सरप्लस, जो किसी व्यक्ति के पास सरप्लस है, वो समाज का, ये आज का समाजवाद है। हमारे यहाँ कभी सरप्लस का कोई प्रश्न ही नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं। जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा हक है, सो भी उन सबको देने के बाद। ये गीता का एक श्लोक है, गीता से सिद्ध है भला,
गीता से। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वहम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचा हुआ जो खाता है उसके सारे पाप नाश होते हैं, और जो केवल अपने लिए कमाता खाता है वो पाप खाता है। ये गीता का श्लोक, इसका व्यापक अर्थ। ये यज्ञ माने क्या है? ये जो व्यापक विष्णु है, सारे जीव, इन जीवों को तृप्त करने की जो चेष्टा है उसका नाम यज्ञ है। समस्त भूत प्राणी, केवल मानव नहीं। हमारे यहाँ पंच महायज्ञ जो है ना, ये वैज्ञानिक चीज, बड़ी सुंदर चीज। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर प्राणी। आज का मानव तो भूल गया, वो कहता केवल मानव का हित हो। चाहे हमारे जहाँ गाय, चाहे हमारे जहाँ, कोई हर्ज नहीं, लिबर्टीज में सबका काम लिया जाएगा, पर मानव का हित हो। हमारे यहाँ कहते नहीं। रोज का यज्ञ हमारे यहाँ का हिंदू शास्त्र में, आर्य शास्त्र में बड़ी ऊंची चीज। देवता को दो, ऋषि को दो, पितरों को दो, मनुष्यों को दो, और सारे प्राणियों को दो, और जो बचे सो खाओ। देवता अगर काम करना छोड़ दें, ठीक समय पर बरसात न हो, सूरज के तेज में कमी ज्यादा आ जाए, चंद्रमा ठीक न उगे, बाढ़ आने लगे, बहुत ज्यादा वर्षा हो ही नहीं, आंधी तूफान आने लगे, चारों तरफ आग लग जाए, देवताओं में व्यतिक्रम हो जाए तो क्या होगा? नष्ट होगा संसार। तो देवताओं को खुश रखो, एक बात। दूसरी बात, जो ऋषि तमाम जीवन ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान दान देते हैं, उन ऋषियों की सेवा करो, जो ऋषि हो चुके हैं उनकी, और जो वर्तमान में उनकी। रसा में आज क्या है, जितने ये वैज्ञानिक जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके लिए अलग कॉलोनी बसी हुई है, उनका अलग इंतजाम है। उनके आज बच्चा हुआ, खबर आ जाएगी, उसके लिए दूध का इंतजाम हो गया। उनको अपने विज्ञान की गवेषणा के सिवा दूसरी चिंता न करनी पड़े, सारी चिंता सेट करे, और वो केवल अपने विज्ञान के अन्वेषण में लगे रहें। ऋषि पूजा हमारे यहाँ है। जो ऋषि पहले हो चुके हैं, जिन ऋषियों ने तमाम जीवन केवल ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान दान दिया, और जो अभी ऐसे ऋषि हैं, उन सब की समाज सेवा करे, ये ऋषि यज्ञ है। तीसरा पिता यज्ञ है। जिन माता पिताओं ने हमको पाला, जिन माता पिताओं के स्नेह से हम इतने बड़े हुए, हम जी सके संसार में, उन माता पिता की सेवा, जो मर चुके उनकी सेवा करें, और जो जीवित हैं उनकी सेवा करें, ये पितर यज्ञ। चौथा है मनुष्य यज्ञ। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला जी सकता हूँ। सब मनुष्यों को सबके सहयोग की आवश्यकता है। सब तरह के काम करने वाले आदमी चाहिए। तो सबका जब सहयोग है, तो सबको सबका परस्पर पेट भरना है, सबको सबका हिस्सा देना है। जो हिस्सा देना है, ये मानव यज्ञ है। चौथा है पांचवा भूत यज्ञ। इसको आज सबने छोड़ दिया। ये दूसरे प्राणियों की सेवा। एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक ने ये बात लिखी है कि अगर जगत में सांप न होते तो विषैली गैस इतनी फैल जाती कि सारे जनसमूह नष्ट हो जाते। सांप विषैली गैस पीते हैं। तमाम जितनी विषैली गैस पैदा हुई, सांप पी गए। अब सांप के समान बुरा जानवर कोई नहीं समझता। दिखता तो मारने दौड़ते हम लोग, पर वो सांप जगत में रहकर हम लोगों की जान बचाता है, विषैली गैस पीकर। इसलिए हम लोगों को यहाँ कहा कि भूत यज्ञ में सारे प्राणियों की सेवा करो, कोई भी प्राणी तुम्हारी सेवा से बचे नहीं। इस प्रकार देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और सारे प्राणी, इन सब को जो सबका हिस्सा देने, इसका नाम यज्ञ है। और यज्ञ शिष्टासन संतो, कि ये सब का हिस्सा देकर जो बच जाए अपने लिए
उसको प्रसाद रूप में खाना, ये तो है यज्ञावशेष भोजन। इससे पाप का नाश होता है। जो केवल खुद अपने लिए कमाता है और विलास में उड़ाता है और भोग करता है, भगवान कहते हैं कि वो पाप खाता है, पाप खाता है। ये गीता में इतना बड़ा समय बाद कहाँ होगा। तो ये बात ठीक है कि सबको देना चाहिए, सबको दे के खाना चाहिए। और ये मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुखियों के पास जो सुख है ये दुखियों से उधार लिया हुआ है। तो सुखियों को चाहिए कि अपना सुख दुखियों को ब्याज समेत बांटते रहें, तब तो सुख रहेगा सबका। और केवल हम सुख चाहें, हम सुख भोगें और जगत सब दुखी हो जाए तो हम अकेले सुख कभी भोग नहीं सकते। दुख हमारे ऊपर आएगा और बड़ी बुरी हालत में हमको डाल देगा। तो ये बात ठीक है, हम सबकी सेवा करें, सबका हक दें, परंतु हम चाहें कि सब बातों में हम सबको समान कर दें, असंभव बात है, न कोई आज तक कर सका। और ये करने जाकर होता क्या है, होता क्या है। रूस में क्या शांति है, जहाँ बिल्कुल साम्यवाद माना जाता था। ट्रोट्स्की की क्या दशा हुई, ट्रोट्स्की जो वहाँ के जो नेता थे, क्या दशा हुई। उसके बाद जब स्टेलिन की मरने के बाद क्या दशा हुई, तो इनका नाम मत लो, जो नाम लेगा उसमें मुकदमा चलेगा। और अभी अभी गवर्नमेंट बदली वहाँ की, जो पहले वहाँ नेता थे तो सब निकाल दिए गए। तो क्यों, राग द्वेष है, समता कहाँ है। समता होती है मन में। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। ये एक दुआ समझ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, सारे संसार में तो समता करो। समता करो कैसे, आत्म भावना से। सब के सब भगवान के रूप हैं, ये समझकर सबके साथ व्यवहार करो। पर व्यवहार में विषमता आएगी। सामने माँ आई, सामने स्त्री आई, दोनों में भगवान समझो, दोनों में भगवान हैं, दोनों के अंग एक से हैं, दोनों के अवयव एक से हैं। परंतु हम सब जानते हैं माँ को देख के हमारे मन में क्या भाव आता है और पत्नी को देख के क्या भाव आता है। दोनों स्त्रियां हैं, दोनों के समान अंग हैं, समान अवयव हैं, परंतु ये भाव विषमता क्यों है। ज्ञान हम में है, विवेक हम में है, हम पशु नहीं हैं। इसलिए ये भेद जो है ना व्यवहार का, ये आवश्यक है। भाई सोना सोना एक भाव है, एक सोने की किसी के पास कंठी हो और किसी के पास सोने के कड़े हों। कड़े और कंठी में अगर समान वजन का सोना हो और एक सा हो, दोनों की कीमत एक होगी। कीमत में समता है, सोने में समता है, तत्वों में समता है, परमार्थ में समता है। परंतु कोई कहे कि हाथ के कड़े को गले में पहन लो, तो पहन नहीं सकेगा, पहना जाएगा फांसी लग जाएगी, मर जाएगा। और कोई कहेगा गले की कंठी को हाथ में लटकाए फिरो, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। सोने में समता है, कीमत में समता है, व्यवहार में समता है। लोटा थाली दोनों पीतल, पर कोई कहे कि हम पाखाने में थाली ले जाएंगे, थाली भी वही सोना, लोटा भी दोनों की कीमत एक से, दोनों पीतल एक से। अरे दोनों तो एक से हैं, पर व्यवहार तो होगा उसके आकार प्रकार के अनुसार। तो तुलसी ममता राम सो, जगत में अगर ममता करेंगे तब तो समता रहेगी नहीं। जगत में ममता करेंगे समता नहीं रहेगी। ये मेरा तो ये पराया, समता गई। तो जगत में तो समता करें और ममता करें भगवान में। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, राम से ममता तो संसार में समता। तो क्या होगा, जहाँ संसार में समता आई वहाँ दो बात नष्ट हो जाएगी। जो दो बात सारे और अनर्थों की जड़ है, राग और द्वेष। राग द्वेष को लेकर के ही ये सारे के सारे अनर्थ और पाप होते हैं। राग से काम उत्पन्न होता है, द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है।
राग से सेवा होती है और द्वेष से आगे जाकर के द्रोह होता है, बैर होता है। तो इसलिए ये राग द्वेष बंधन करने वाले हैं। तो राग द्वेष कहाँ रहेंगे? जहाँ समता नहीं रहेंगी वहाँ। ये मेरा तो ये पराया, ये दूसरे का भी मेरा हो जाए। बोले ये मकान है तो अच्छा अपने मोल ले लें, या इसके घाटा लग जाए तो चलो अच्छा वो हमारे आ जाए। सोचते हैं ऐसा, हम सोचा करते हैं अपने मकान के बगल में कोई एक मकान है, बोले अपनी जगह कम है, इसकी जगह बड़ी अच्छी है, तो क्या करें? कोई छलबल करें, कौशल करें, कोई इसके मुकदमे लगा दें, या भगवान करे है भगवान इसको घाटा लग जाए, इसको मकान बेचना पड़े और हम खरीद लें। सोचते हैं ऐसा हम लोग, चाहे मन से इन शब्दों क्या न कहें, कहते हैं भगवान से बहुत ऐसा कहते हैं, तो द्वेष हो गया ना। तो अगर समता होगी तो अरे मकान इसका हमारा एक ही चीज है, न इसमें हम रहेंगे न ये रहेगा, मरने पर दोनों के छूट जाएंगे। तो जहाँ समता होगी राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा? राग न रोष न दोष दुख। दोष कहते हैं पाप को, बुरे आचरण को, दूषित कर्म को। तो जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं वहाँ दोष नहीं होगा, दूषित कर्म नहीं होगा। और दुख होता है पाप से, तो दोष नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा, राग द्वेष छूट गए तो क्या होगा? दास भय भव पार, भव सागर से पार हो जाएंगे। एक दोहे में तुलसीदास जी ने सारी बात कह दी। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ममता करो राम से और समता करो संसार में, तो क्या होगा? राग द्वेष नहीं रहेंगे। राग द्वेष नहीं रहेंगे तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो दुख नहीं आवेंगे, दुख नहीं आवेंगे भवसागर से पार हो जाओगे। सीधी बात। इसलिए उन प्रश्नकर्ता से ये उत्तर में कहना है कि सबको भगवान में देखने पर ही समता का व्यवहार होगा, नहीं होगा। जहाँ तक अपना पराया देखते हैं समता नहीं होगी। सब में एक आत्मा हम देखेंगे समता आ जाएगी, सब में एक भगवान देखेंगे समता आ जाएगी। तो जहाँ सब में भगवान देखना है तो वहीं समता रहेगी, जहाँ सब में अलग अलग देखेंगे समता नहीं रहेगी। तो ये प्रश्न ही आपका ठीक नहीं है। प्रश्न का उत्तर यही है कि जहाँ समता है, जहाँ भगवत दर्शन है, तो वहीं समता नहीं, समता नहीं। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और है, वो ये है, बड़ा सुंदर है, टाइम तो होने को है। वो कहते हैं कि भाई भगवान को अगर कोई भजे तो भगवान अपने हो जाते हैं, ये सत्य है क्या? 3 प्रश्न हम कहते हैं सत्य, सर्वथा सत्य है, भगवान अपने हो जाते हैं। दूसरी बात क्या पूछते हैं कि अपने होकर वो क्या करते हैं? इसका उत्तर है कि हम जो चाहते हैं सो वो करते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है कि हमको क्या चाहना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि उनकी चाह को चाहना चाहिए। 3 बात, भगवान हम जिसको अपना मानते हैं, भगवान को भगवान अपना हो जाते हैं। ये इसका दृष्टांत दूंगा मैं आपको। काम्यक वन में पांडवों के पास मिलने के लिए श्री कृष्ण गए। वन जाने के बाद ये पहली मुलाकात। श्री कृष्ण जा करके बड़े संकोच में पड़ गए, बड़े संकोच से विपत्ति में उनका सब कुछ हरा गया, जुए में सारा हार गए। तो द्रौपदी जुए में लग दी गई, द्रौपदी की साड़ी उतरने का मौका आ गया, तब भी श्री कृष्ण अब तक आए नहीं। श्री कृष्ण के मन में बड़ी झेप थी, वो गए। कहा कि महाराज ये क्या बात है, हम तो आपके शरण हैं। तो वहां भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन देखो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ये भगवान के शब्द हैं।
अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे बैरी मेरे बैरी हैं और तुम्हारे मित्र मेरे मित्र हैं, तुम्हारा भला मेरा भला है और तुम्हारी हानि मेरी हानि है। तुम निश्चिंत हो जाओ, सब काम मैं करूं। इसके बाद द्रौपदी सामने आई। द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने पहले तो भगवान की स्तुति की, भगवान के महत्व का वर्णन किया। बड़ा महत्व उनको उनकी भगवत्ता की पूरी उन्होंने द्रौपदी जी ने तस्वीर खींच दी संक्षेप में। उसके बाद कहा, श्री कृष्ण मुझे तुम भी भूल गए हैं, मेरा 4 प्रकार से तुम पर हक है। एक तो तुम्हारा मेरा संबंध है, पारिवारिक संबंध है। दूसरे, मैं यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई हूं, पवित्र हूं, इसलिए मुझे बचाना तुम्हारा काम। तीसरे, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, तुम्हारे साथ मेरा मित्रता का संबंध है। और चौथे, इस नाते मेरा तुम पर अधिकार है। ये प्रेमी कह सकता है, मेरा तुम पर अधिकार है, तुम मेरे अधिकार की वस्तु हो और तुम मुझे भूल गए। मेरी साड़ी उतर रही थी, भीष्म कुछ नहीं बोले, द्रोण कुछ नहीं बोले, और ये मेरे पति 5 पांडव टुकड़ टुकड़ देखते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। साड़ी बढ़ी पर तुम तो नहीं आए ना। क्या तुम भी मुझे भूल गए श्री कृष्ण? क्या मैं तुम्हारी सखी नहीं रही? भगवान के आंखों से आंसू की धारा बहती थी। भगवान ने कहा, द्रौपदी प्रतिज्ञा करके कहता हूं, सूरज पूर्व से पश्चिम में उगने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, सूरज ठंडा हो जाए, अमृत विष का काम करने लगे, पर मेरी बात झूठी नहीं होगी, झूठी नहीं होगी। तुम देखना, तुम्हारे इस वनवास की पूर्ति के बाद जिस प्रकार तुम आज रो रही हो, इससे अधिक रूप में कौरवों की स्त्रियां रोएंगी, सारे कौरव धराशायी हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये भगवान की वाणी क्या है? जिसको भगवान को अगर हम अपना बनाते हैं तो भगवान हमारे इतने अपने हो जाते हैं कि वो सारी भगवत्ता भूल जाते हैं। राग द्वेष की बात नहीं कहते भगवान, पर वहां राग द्वेष की बात कह देते हैं, तो तुम्हारा बैरी मेरा बैरी, तुम्हारा मित्र मेरा मित्र। इस प्रकार अपने हो जाते हैं भगवान, अपने हो जाते हैं, और फिर हम जो चाहते हैं सो करते हैं। संक्षेप में मैं कहता हूं, जो चाहते सो करते हैं, सारी उतरी। संक्षेप में साथ सब सुनी हुई बात है, जरा ध्यान दीजिए। द्रौपदी रजस्वला है, उसने केवल एक साड़ी पहन रखी है और कोई कपड़ा नहीं है। अंदर राजमहल में है, गांधारी मैया के पास है, बहुओं के बीच में बैठी है, सब दौराने जठानियों के बीच में बैठी है। इधर क्या होता है, धर्मराज जब सब कुछ हार चुके, तब शकुनी ने, बड़े कुटिल थे शकुनी ने कहा, धर्मराज द्रौपदी अभी बाकी है, तुम उसे जुए में लग सकते हो। धर्मराज जोश में थे जुए के, बड़ी बुरी चीज जुआ, धर्मराज की मति को बिगाड़ दिया। द्रौपदी लग गई धर्मराज ने। वहां तो कपरद्यू था ही, लगा और पासे अनुकूल पड़े शकुनी के, कहा जीत लिया द्रौपदी को। सारी सभा सहम गई। पांडवों के भीम के मन में उस समय क्या आग उगल रही थी कुछ पता नहीं, लेकिन निरस्त सब के सब शोक छा गया, सन्नाटा छा गया सारी सभा में। कौरवों में कूदने लगे लोग, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। एक भाई था युत्सु, उसने कहा द्रौपदी नहीं हारी गई,
ये सब पाप हो रहा है। कर्ण ने उसको लेकर बैठा दिया। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी, रोती है द्रौपदी, दादाजी क्या मैं हारी गई? पितामह, क्या मुझे लगने का अधिकार था धर्मराज को? दादाजी मति मारी गई उनकी। उन्होंने कहा, बेटी मुझे पता है, युधिष्ठिर से पूछो। और युधिष्ठिर तो सिर नीचा किए बैठे। दुर्योधन ने कहा, लाओ द्रौपदी को हारी हुई दासी है, वेश्या है, वो लाओ, लाओ लाओ, मेरी जांग पर बैठा दो उसको, खुली सभा में कहा। भीम के मन में आग लग गई। भीम ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि इस जांग को तोड़ूंगा मैं, तब मेरे प्राणों में प्राण आएंगे। प्रतिज्ञा करें, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। रो पड़ी द्रौपदी। बस द्रौपदी ने चाहा, भगवान मुझे मेरी लाज बचाए। द्रौपदी की साड़ी बन गए भगवान, साड़ी बन गए। वो ये भगवान का वस्त्रावतार हुआ। वस्त्रावतार, भगवान वस्त्र बन, जड़ साड़ी बन गए भगवान। 10,000 गज वह घटो, घटो न 10 गज चीर। दुशासन खींच रहा है और साड़ी अनंत हो गई। ढेर लग गया सभा में। यहां तक दशा पहुंची कि खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं थक गई। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप है श्याम। थक के पसीने पसीने होकर हार कर दुशासन बैठ गया। भगवान ने क्या किया? द्रौपदी ने चाहा था मेरी साड़ी रहे, भगवान साड़ी बन गए।